नमस्कार, राम राम सभी किसान भाइयों को। हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ में आपके साथ में, और हम आपको आज जानकारी देंगे। हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आप किस प्रकार से गोभी के खेत में मिश्रित खेती में किस किस प्रकार की कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं। उसमें हमने आपको जानकारी दी थी कि हम उसमें 2 फसलें लगा सकते हैं। हमने आपको जानकारी दी थी कि हम उसमें करेला लगा सकते हैं, हम उसमें तोरी लगा सकते हैं। हम आज आपको जानकारी देंगे कि जैसे हमने गोभी लगाई हुई है, हम उसमें एक अन्य फसल भी लगा सकते हैं। वो फसल होगी किसान भाइयों, जिस प्रकार कुछ किसान भाई हमारे के गोभी तो लगा रखी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें करेले की फसल लगाए या तोरी की फसल लगाए। वो उसमें कुछ और फसल भी लगा सकते हैं। उस फसल में एक अन्य फसल का नाम है गन्ना, शुगर, जिसे किसान भाई लगा सकते हैं। जिस प्रकार से ये गोभी लगा रखी है, ये गोभी की लाइन है। इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें आप गन्ना बो सकते हैं, और जैसे एक बार इस गोभी की निराई हो चुकी है, उसके बाद में हम इसमें गन्ने की बुआई करने के बाद में उस गन्ने के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी करा देंगे। किसान भाइयों, अब मिट्टी कराने के बाद में गोभी की निराई हो जाएगी और गन्ने के ऊपर थोड़ी मिट्टी आ जाएगी। उसके बाद में हम अपने खेतों में पानी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी 2-3 महीने की फसल होती है गोभी की, वो लगभग 15-20 दिन या 1 महीने की गोभी की फसल हो चुकी है। अब लगभग 2 महीने के बाद में हमारी फसल चलकर तैयार हो जाएगी गोभी की। उसके बाद में हमारा गन्ना जमना शुरू हो जाएगा, और हमारे गन्ने के बाद में जमने के बाद में हमारी जो गोभी है, ना तो कोई गोभी पर असर पड़ेगा, ना कोई असर पड़ेगा हमारे गन्ने पर। गन्ने का असर गोभी पर नहीं, गोभी का असर गन्ने पर नहीं, क्योंकि जब तक हमारी गोभी बड़ी होगी तब तक हमारा गन्ना जम चुका होगा, और हमारा गन्ना जमने के बाद में हमारी गोभी पर किसी प्रकार का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी गोभी बड़ी हो जाएगी और गन्ना छोटा रहेगा। अब गन्ने का क्या है किसान भाइयों, गन्ना कभी गोभी पर नहीं मरता, मतलब वो समाप्त नहीं होगा उस पर, वो चाहे जितनी बड़ी हो जाए। अब हमारी गोभी की फसल जब तैयार हो जाएगी, गोभी की फसल हम अपनी काट कर बाज़ार में ले जाएंगे। उसके बाद में हम अपनी गोभी की फसल बेचते जाएंगे, और जिस जगह से पेड़ कट जाएगा उस जगह वो जगह खाली हो जाएगी, और हमारा गन्ना वहाँ से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और जब हमारी सारी की सारी गोभी की फसल समाप्त हो जाएगी, हम अपनी गन्ने की फसल को उसमें फिर उसे तैयार कर सकते हैं। उसमें फिर लागत वगैरह और ज़्यादा दे सकते हैं। और आप किसान भाइयों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बार गोभी में गन्ने की फसल लगाइए, और आप ये कहेंगे कि ऐसा गन्ना आज तक नहीं काटा आपने। अगर आपके खेतों में मान लीजिए कहीं पर तो गन्ने का रिकवरी 50 कुंटल का बीघा हो जाती है, 60 कुंटल का बीघा हो जाती है, 100 कुंटल का बीघा हो जाती है। मैं आपको जानकारी देता हूँ कि अगर आपके खेतों में 50 या 60 कुंटल गन्ना निकलता है, अगर आप सिंगल गन्ना बोते हैं, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके खेतों में 80 कुंटल प्रति बीघे की दर से गन्ने की रिकवरी होगी। और किसान भाइयों, आप इस तकनीक को एक बार आजमा कर देखिए, और फिर आप बताएंगे कि हाँ, हमने अपनी गन्ने की खेती में मुनाफा देखा, और गोभी में भी आपको मुनाफा मिलेगा। क्योंकि ये समय वो होता है, इस समय पर आकर हमें गोभियों के दाम अच्छे मिल जाते हैं। किसान भाइयों, आप सभी से अनुरोध है कि आप मिश्रित खेती करें, और मिश्रित खेती में आप अलग अलग प्रकार की खेतियाँ कर सकते हैं। हमने आपको जानकारी दी है, और इसलिए हम सभी किसान भाइयों से कहते हैं कि हमारी नई नई वीडियो देखिए। हम आपको आपके लिए इस प्रकार की जानकारी लेकर आएंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और घंटी का बटन दबाइए। हम आपके पास ऐसे ही नई नई प्रकार की वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।